इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर किसान बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। कुछ किसान ऐसे हैं यहाँ पे जो डेली आते हैं और बीच बीच में जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं मतलब। और कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रण ले रखा है कि जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं हो जाएंगे तब तक वो घर नहीं जाएंगे। ऐसे में किसानों ने यहीं पे गाजीपुर बॉर्डर पर ही, यहाँ जो सड़क है, सड़क पर ही NH-24 पर ही अपने रहने की जो व्यवस्था है वो की है। वो कैसे की है? एक तरह से चलता फिरता मकान इन्होंने बनाया है। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा पहले एक बार वो दूर से तस्वीरें दिखा दें। मैं किस जगह खड़ा हूँ मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, और मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ एक ट्रॉली पर। आपको ये ट्रॉली लग नहीं रही होगी, ये बिल्कुल एक मकान की तरह लग रहा होगा, खूबसूरत। अब मैं बोलूँगा कैमरामैन से कि वो अंदर आ जाएं और अंदर की एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बखूबी इसको सजाया गया है, खूबसूरती। कोई अगर अंदर आए तो ये नहीं कहेगा कि वो इस वक्त ट्रॉली में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोफ़ा है, गद्दा है। तो हो सकता है ये तस्वीरें देखने के बाद में कुछ लोग ये भी सवाल उठाएं कि किसान संघर्ष के नाम पे AC में बैठा है और अच्छी तरीके से यहाँ पे आप जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं इन व्यवस्थाओं पर सवाल उठाएं। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसान सिर्फ संघर्ष करने के लिए नहीं बना है। वो किसान जिसकी वजह से आज बड़े बड़े पूंजीपति करोड़ों कमा रहे हैं, तो क्या उस किसान को हक नहीं है? तो इस वक्त हमारे साथ पाजी मौजूद हैं। पाजी, सबसे पहले आप मुझे बताइए आइडिया कैसे आया आप लोगों को? आइडिया देखिए जी, हम आज से नहीं, पहले जब गन्ना लेके जाते थे तब भी ट्राली में अपना ऊपर 4 बाई नीचे साइड में हम ट्राली में लगाते थे। उसमें मच्छरदानी का जुगाड़ सारा लेके जाते, क्योंकि गन्ना लेके जाने 24 घंटे भी लग जाते थे, कई बार फैक्ट्री खराब हुई 48 घंटे भी। तब सिस्टम टेम्परेरी चलता था। अब ये तो हमें लगा भी ये टाइम लंबा जाएगा। पहले नहीं हम लेके आए, पहले नॉर्मल ट्राली में लेके आ गए। वैसे टेंट सादा वाला टेंट लगा रखा था, वो चलता रहा। वो यहाँ पे काफ़ी कुछ बरसात में परेशानी आती थी। उसके बाद ये सोचा भी इतना खर्चा उस पर करा, क्योंकि उससे थोड़ा 10-15 हज़ार लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे। कुछ ये तो है नहीं कोई अलग से किसी लेना है। किसान के घर का सारा माल है, ट्राली हमारी अपनी खुद की है। कितना खर्चा आया होगा ये सारी चीज़ें साज सजावट करने में? और सर आपने तो खास खर्चा नहीं आया। खास तो मेन देखो AC घर पे लगा था। जो घर में हमारे रूम में लगा वो AC यहीं पे उसी में फिट कर दिया। LCD थी वो भी उठा के इसी में लगा दी। इन्वर्टर घर का लगा था, 2 थे, एक बार चेंज कर लिए, एक ले आए। अच्छा बाजी, यहाँ पे इन्वर्टर की चार्जिंग की और AC जो यहाँ पे लगा है, ये कैसे आप चलाते हैं? किस तरीके से बिजली कैसे आती है, कुछ थोड़ा बताएं। बिजली जो उनकी देर खेल लाइन ने उसी से आ रही है हमारी। बाकी हमारा अपने जनरेटर रखे हुए यहाँ पे, लाइन काट देते हैं। कई बार इनका ऐसा होता है आधी रात को दिन में काट दी, कभी दिन में काट दी, कभी रात में काट दी। इनका पता नहीं चलता किस समय लाइट काटनी है। जानबूझ के लाइट काट देते हैं, कभी पानी बंद कर देते हैं, कभी जानबूझ के उधर से रोड ब्लॉक कर देते हैं। तो पाजी ये मॉडिफाई कहाँ से करवाया आपने? पंजाब से? नहीं जी, मॉडिफाई उत्तराखंड से ही अपनी ट्राली आई, उत्तराखंड से। हाँ। अच्छा, आप उत्तराखंड से रहने वाले हम लोग? अच्छा, उत्तराखंड में किस जगह से? हम रुद्रपुर से हैं। अच्छा, आप उत्तराखंड से हैं। तो अब मैं लगे हाथ एक चीज़ ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि इस बार उत्तराखंड में चुनावी माहौल जो है वो कैसा है? किसकी सरकार आ सकती है, क्या लगता है? ना सरकार तो एक पंजाब में आपने देखा है, कि उत्तराखंड में देखा होगा, हर 5 साल हैं। वो कहते हैं दोनों कुत्ती और चोर मिल गए हैं, और वो एक बार 5 साल कांग्रेस है, एक BJP है। सिस्टम ये है। और बाकी UP बढ़िया, UP में दल बदल हो सकते हैं। UP में ज़्यादा होता है, अभी पार्टी घुस गई या खिचड़ी बन गई। पर उत्तराखंड और पंजाब ऐसा है, 2 चीज़ें हैं। कभी भी देखना, एक बार 5 साल कांग्रेस आएगी, एक BJP आएगी। तो हर बार इस बार मतलब कांग्रेस आ सकती है? हाँ, इस बार कांग्रेस है। अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ के जो लोकल रहने वाले हैं, जैसे ये अभी बार बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ है? मतलब जनता खुश है, नाराज है, क्या रिएक्शन रहता है? ये आपके सामने अभी यहाँ पे जोगी जी को भी बदलने हो गए थे, 1-2 महीने की पहली बात होगी। काफ़ी अनबन हो गई थी। जो आज मोदी जी कहते हैं मैं हूँ, मोदी अकेले हो गए। जो उनका RS वो था नीचे का जितना, वो सारा योगी जी के साथ चले गया। ये अकेले बैठ जाए, अडानी और अंबानी के साथ रह गए, और जितना RS होगा योगी जी हो गए, वो अलग हो गए। और ये तो उन्हें भी चेंज, और यहाँ चेंज कर दिया। उत्तराखंड में 3 बदल दिए हैं, गुजरात में चेंज कर दिया। वापस आते हैं इसी ट्रॉली के बारे में। तो ये मॉडिफाई करवाने में लगभग कितना खर्चा आया? करीब 50 हज़ार के एयरफेयर में टोटल लगा है, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा। बाकी जो घर का माल था, ऐसे 2 लाख रुपये लगा लोगे। बाकी तो घर का सारे आइटम थी, घर वाली लगा ली। जो अपने रूम में लगी थी वो रूम वाला सिस्टम यहाँ लगा लिया, क्यों रहना घर में, यहाँ रहना है। इस समय गाँव वालों ने इकट्ठा करके ये कह दिया है भी आपकी ट्राली वहाँ खड़ी रहेगी, हम ट्राली आपको देंगे। गाँव वालों ने कर दिया। ट्रैक्टर की जरूरत यहाँ नहीं है, ट्रैक्टर भेज दिया। अगर दिल्ली में बुलाना पड़े दोबारा, जैसे लाल किले में पहले ट्रैक्टर इनके गए हैं, दोबारा दिल्ली में जाना पड़े, दोबारा से ट्रैक्टर फिर लाखों आ जाएंगे। गौर किया यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है कि जो असली किसान है
वो खेतों में काम कर रहे हैं। लेकिन पाजी ने भी एक बात बताई कि यहाँ जो इनके गांव के किसान हैं जो यहाँ पे नहीं आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप अपनी ट्रॉली ले जाओ, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारी ट्रॉली आप ले लेना यहाँ पे घर का और खेत का कामकाज करने के लिए। इससे एक बात ये स्पष्ट है कि जो किसान खेतों में काम कर रहे हैं वो भी वहाँ से कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन को मदद पहुँचा रहे हैं और इसके साथ में खड़े हैं। संघर्ष में वो भी अपना जितना हिस्सेदारी अपनी हो सकती है वो दे रहे हैं। तो आज एक बात और बताइए कि अभी तो ऐसा लग नहीं रहा कि आंदोलन खत्म होने वाला है, तो ये कितने दिन तक और चलेगा? हम तो ये सोचो जिस दिन लेके आए थे हमारे में परमाणु एक है, यानी सिक्खी में एक हमें चीज़ देखी, सबसे पहले लंगर है। अगर हमें गुरुद्वारे में माथा टेकने जाना है, पहले कहते हैं पहले पंगत गुरु का लंगर फिर माथा है। अगर पेट भरा हुआ है तब सब चीज़ को ध्यान दोगे। इसलिए हम तो जिस समय पहले दिन आए थे उस दिन हम ये सोच गए भी एक दिन का नहीं है, उस दिन हम 6 महीने का राशन लेके आए थे और जब से बैठे हुए साल होने जा रहा है, 10वां महीना पूरा हो गया है। ठीक है जी, और तब से लंगर हमारे कमी नहीं है और आसपास को कह सकता है लाखों की चीज़ वो करी और भगवान की देन है, लंगर बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, 2024 भी पार हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पाजी आपका। तो यहाँ पे आपने सुना तो ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं ये किस तरीके से की गई हैं। ये व्यवस्थाएं इसलिए की गई हैं क्योंकि कुछ पता नहीं है आंदोलन अभी और कितने दिन तक चले। हो सकता है 2 साल 1 साल और चले, या हो सकता है सरकार मान जाए। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। तो हो सकता है कि सरकार को इस डर से कि हाँ कहीं जो सत्ता है वो चली ना जाए हाथ से, और जो वोट है वोट बैंक में कहीं कटौती ना हो जाए, तो इस डर से सरकार कुछ बीच का रास्ता निकाले। हालांकि वो तो देखने वाली बात होगी, बाद में पता चलेगा कि सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन जैसे किसान अभी बैठे हैं ये आगे भी बैठे रहेंगे जब तक ये 3 कृषि कानूनों की वापसी नहीं हो जाती है। सहयोगी संदीप के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, दिल्ली।